स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज फॉर जीआईएस एंड आईटी टूल्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेट्स। सेट्स क्या होता है पाइथन में, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सारी चीजें देखेंगे। सेट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ये सब देखेंगे। पाइथन में सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जो अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल और यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। इसका इस्तेमाल डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह के लिए होता है। अब सेट बनाने का तरीका हम जानते हैं कि सेट कैसे बनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने VS4 एडिटर में, ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लिया। एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग। .py एक्सटेंशन से सेव कर लेते हैं। सेट बनाने के मुख्यतः दो तरीके होते हैं। पहला होता है कर्ली ब्रेसेस। देखिए, अगर सिंपल हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये सेट का सिंटैक्स है। दूसरा तरीका होता है, मैं कमेंट करता चलता हूं, दूसरा तरीका होता है सेट फंक्शन यूज करना। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। my underscore set equals to curly braces on sorry equals to curly braces 2 comma 3 4 comma 5। ये आपका सेट बन गया। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। प्रिंट ठीक है, रन करा लेते हैं। ये देखिए, आपका सेट प्रिंट हो गया। ये आपको समझ में आया होगा कि सेट हम लोग ने कैसे बनाया। यहाँ कर्ली ब्रेसेस का यूज करके एक सेट बनाया गया है जिसमें सभी वैल्यूज यूनिक हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल सेट फंक्शन को यूज करके। इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। my underscore set equals to, ठीक है, अब इसमें हम लोग ने 1 2 3 4 5 5 2। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। प्रिंट ठीक है, देखिए दोस्तों, सेट फंक्शन का यूज हम लोग ने किया है। ठीक है, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। देखिए, आ गया।
सॉरी, यहाँ हमने सेट नहीं लिखा। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट। ये देखिए, इसने यूनिक वैल्यू 2 बार मैंने 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ एक बार नीचे जो है आप देख रहे होंगे रिजल्ट में 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे 5 आपके पास 2 थे। तो जैसे ही हम लोग ने सेट फंक्शन यूज किया, उसने यूनिक वैल्यू लेनी है तो वो आ गया। अब सेट की जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये अनऑर्डर्ड होता है। सेट में एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, नहीं ये होता है। ठीक है, यूनिक होती है, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। म्यूटेबल, सेट के अंदर नया एलिमेंट ऐड और रिमूव किया जा सकता है। इंडेक्सिंग नहीं होती है, सेट में एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग नहीं होती है। यानी माई सेट अगर आप ब्रैकेट में लिखिए 0 1 2, तो ये आपको काम नहीं करेगा। तीसरा, सेट में एलिमेंट ऐड और रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे करना है? डॉट ऐड फंक्शन यूज कर मेथड को यूज करके हम लोग एक नया एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। माई अंडरस्कोर सेट इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस हमने ऑन किया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल। गए, डॉट ऐड मेथड हम लोग ने यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने 4 दे दिया। अब प्रिंट करा लेते हैं, सिंपल प्रिंट। ठीक है, अब देखिए इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 ऐड हो गया। ठीक है, आप ऐसे सेट को जो है में ऐड एलिमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट आपको ऐड कराना हो तो क्या करेंगे, तब हम लोग अपडेट फंक्शन, अपडेट मेथड का यूज कर लेंगे। उसको कैसे करेंगे, सिंपल, यहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, डॉट अपडेट। फोर 5 6। ठीक है, अब इसी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये गए, रन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। ये मल्टीपल वैल्यू को हमें ऐड करना हो एलिमेंट्स को, तो वो ऐड करने का। डॉट अपडेट में जो लिस्ट है, टपल या और सेट पास किया जा सकता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स को अगर हमें रिमूव करना हो तो डॉट रिमूव और डिस्कार्ड का यूज होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डॉट रिमूव कैसे काम करता है, और फिर उसके बाद देखेंगे डॉट डिस्कार्ड कैसे काम करता है। इसको कमेंट कर देते हैं। सेट को 4 5। रिमूव यूज किया, और इसमें मान लीजिए हमने 4 ही हमें रिमूव करना है। अब देखिए रन कराया 1 2 3 5। सिमिलरली अगर मुझे 3 करना होता
ये देखिए 1245, ठीक है, ये आपका हुआ रिमूव का। अब डॉट रिमूव जो है, ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर डॉट रिमूव से एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर मैसेज दे देगा। इससे बचने के लिए हम लोग डिस्कार्ड का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए मैंने 33 लिख दिया, ठीक है। अब इस सेट में देखिए यहाँ 33 नहीं है। अब अगर हम लोग ने दिया, उसने देखिए एरर दे दिया 33 नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह अगर हम लोग डिस्कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कार्ड यूज करेंगे, ये देखिए डिस्कार्ड यूज किया, अब इसमें एरर नहीं आएगी। देखिए उसने सेम लिस्ट को प्रिंट करा दिया, इसमें कोई एरर नहीं आई। तो ये हुआ रिमूव और डिस्कार्ड का यूज। कहाँ पे हम लोग रिमूव यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग डिस्कार्ड यूज करेंगे, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में। पाइथन के सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को यूनियन यूज करना है, तो हमें दोनों सेट के सभी यूनिक एलिमेंट्स को एक साथ ले आता है। कैसे लाता है वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूं। ए इज इक्वल टू, एक सेट बनाता हूं, 1,2,3, ठीक है। बी इज इक्वल टू, दूसरा सेट, 3,4,5, ठीक है। अब यूनियन के लिए पाइप का ऑप्शन होता है, प्रिंट ए, ये देखिए बी लिखिए, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है ए डॉट यूनियन, किसके साथ करना है, बी के साथ करना है, ठीक है। अब देखिए ये दो तरीके हैं यूनियन का। एक यूनियन का सिंबल ऐसे पाइप लगा देंगे तो हो जाएगा, या तो यूनियन लिखिए तब हो जाएगा। अब रन कराता हूं, ये देखिए दोनों में सेम वैल्यू आ गई। उसने कॉमन सेम वैल्यू जो है, जो रिपीटेटिव नहीं है, सेट की जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है, उसने यूनियन का रिजल्ट आपको दे दिया। अब सिमिलरली हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। चलिए इसको हम लोग इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड यूज करते हैं। इसी में मान लीजिए हमने इसकी जगह एंड यूज कर दिया, और यूनियन की जगह हम लोग अगर लिखेंगे तो इंटरसेक्शन यूज कर लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सिर्फ 3 आना चाहिए। देखिए उसने 3 रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये आपका होगा इंटरसेक्शन। इसी तरीके से होता है डिफरेंस। अब डिफरेंस करना हो तो सिंपल ए माइनस बी कर दीजिए और ए डॉट डिफरेंस कर दीजिए। चलिए इसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं, यहां चलते हैं,
डिफरेंस क्या डिफरेंस करना है, बी। चलिए इसका भी दोनों का सेम आउटपुट आएगा, देख लीजिए 1,2। ठीक है, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं लेकिन बी में नहीं है उनको रिटर्न करता है। ठीक है, 1 2 3 3 4 5। अब मैंने क्या कहा, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं लेकिन बी में नहीं है। अब बी में जो है देखिए 4 5 नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न किया, 1 2। इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए दोनों सेट के वो एलिमेंट जो सिर्फ एक सेट में है कॉमन एलिमेंट्स हटाकर रिटर्न करता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब सिंपल जाइए, आप यहाँ पे ये सिंबल लगा दीजिए भाई। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज आपको बताया था सिमेट्रिक लिख लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये देखिए आ गया। 1 2 4 5। मैंने कहा ना, दोनों सेट के वो एलिमेंट जो सिर्फ एक सेट में है कॉमन एलिमेंट्स को हटाकर रिटर्न करता है। ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं फ्रोजन सेट क्या होता है, इम्यूटेबल सेट। अगर एक सेट को इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सके बनाना हो तो फ्रोजन सेट का यूज करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। फ्रोजन सेट लिखिए। अब ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें प्रिंट। ठीक है, ये करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये फ्रोजन सेट उसने बताया। अगर इन केस हम इसमें ऐड कराते हैं ए डॉट ऐड, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एलिमेंट्स को ऐड कराने। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 6 ऐड करा, तो ये क्या देगा, ये फ्रोजन सेट है, यूज कर चुके हैं, तो ये आपको एरर दे देगा। ये देखिए, देखिए उसने इसमें फ्रोजन सेट में ऐड नहीं किया जा सकता। फ्रोजन सेट ऐड और रिमूव मेथड वेरिएबल नहीं होते हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। अब सेट का रियल वर्ड यूज केस देखें, डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना। अभी मैंने आपको दिखाया कि सिंपल अगर आपको यूज करना हो सेट बनाने के लिए, तो आपने जो है ये बनाया, आप फ्रोजन सेट हटा दीजिए। चलिए इसको कमेंट कर देता हूँ। ये माई सेट मेरा बना हुआ है,
1 2 3 4। इसमें मान लीजिए मैं 2, 3, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। से पहले डुप्लीकेट डेटा को कैसे हटाता है वो भी दिखाता हूँ। माई इसको सेट इक्वल टू सेट, ठीक है। माई अंडरस्कोर सेट, इसका नाम मैं कुछ और रख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने रखा यूनिक अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। इसी को मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सेट मैंने क्या बनाया था, देख लीजिए जरा फिर से। इसमें रिपीटेड वैल्यू थी, 2 भी रिपीट की हुई है, 3 भी रिपीट की हुई है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 3 4 5। तो आपने ये देख लिया कैसे हम लोग निकालेंगे यूनिक सेट जो है निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कंक्लूजन ये निकलता है, सेट अनऑर्डर्ड होता है, ये कहीं भी ऐड हो जाता है, ठीक है। आप ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा या लास्ट एलिमेंट में ऐड होगा। सेट अनऑर्डर्ड होता है और डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखता। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करने और फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेट का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।